Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Topic for today's discussion is rights of non-Muslims in an Islamic state. जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम कोई जबर का दीन नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है और मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के मोस्टली राइट्स सेम हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि अप्लाई होती हैं राइट्स के ऊपर। तो हम देखेंगे कि वो एक्सेप्शंस क्या हैं और वो राइट्स क्या हैं जो एक इस्लामिक स्टेट नॉन मुस्लिम्स को प्रोवाइड करती है। सबसे पहले नॉन मुस्लिम्स को शरीयत के अंदर एक स्पेसिफ़िक टर्म से बुलाया जाता है जो कि है ज़िम्मीज़। ज़िम्मीज़ का मतलब होता है ज़िम्मा, किसी चीज़ का ज़िम्मा। अब ज़िम्मीज़ का ज़िम्मा एक हुकूमत के ऊपर है। ज़िम्मा मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि ये हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको प्रोटेक्शन दे, खाना दे और शेल्टर दे। उसके बाद ज़िम्मीज़ की कितनी काइंड है? ज़िम्मीज़ की 3 काइंड्स हैं जो कि हैं एग्रीमेंट के थ्रू, किसी जंग के जंगी कैदियों के थ्रू या अपनी मर्ज़ी से। अब जो पहली काइंड है उसमें ये आता है कि नॉन मुस्लिम्स हु एंटर इनटू एग्रीमेंट विद मुस्लिम्स दे पे एनुअल खराज टू सेव देयर लाइफ। नॉन मुस्लिम जो किसी एग्रीमेंट के थ्रू पूरे के पूरे ट्राइब, पूरे के पूरे कबीले एंटर हो जाते हैं इस्लामिक स्टेट के अंदर हिफाजत के लिए, उनको हिफाजत चाहिए होती है तो वो खराज पे करते हैं अपनी जान की हिफाजत के लिए एनुअली। उसके बाद दूसरी टर्म है कि नॉन मुस्लिम जो कि जंगी कैदी होते हैं, मतलब कोई मुस्लिम कंट्री किसी नॉन मुस्लिम कंट्री पे गालिब आ गया और उसने उधर जंगी कैदी बना लिए नॉन मुस्लिम, तो नॉन मुस्लिम्स अपनी कैद ख़त्म करवा सकते हैं जिज़िया पे करके। तीसरी काइंड है कुछ नॉन मुस्लिम्स जो इंडिविजुअली तौर पे स्टेट के अंदर दाखिल हो जाते हैं किसी एग्रीमेंट या जंगी कैदी नहीं होते और ना ही उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया होता है, तो वो भी जिज़िया पे करते हैं टू सेव देयर लाइफ्स। जिज़िया इज़ अ अमाउंट ऑफ मनी है, ये एक किस्म की कीमत अदा करते हैं हम अपनी। ओके, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिज़िया की कीमत जो है वो एक स्पेसिफ़िक कीमत है कि ना उससे ज़्यादा ली जा सकती है ना उससे कम ली जाती है। तो जो लोग इसको खिराज की कीमत को बढ़ा के लेते हैं तो वो अल्लाह के गुनहगार हैं। एक और जगह फरमाया कि अगर कोई इंसान मजबूरी के तौर पे इस्लामिक स्टेट में दाखिल हो जाए और इस्लामिक स्टेट के लोग उससे बुरा सलूक करें, उससे जिज़िया ज़्यादा लें, उससे खराज ज़्यादा लें, जितनी अमाउंट इस्लाम ने बताई उससे ज़्यादा लें या उससे रूड बिहेवियर करें, तो क़यामत के दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह के हाज़िर उसकी कंप्लेन करेंगे कि इस बंदे की कंप्लेन करेंगे अल्लाह ताला से। उसके बाद इस्लाम में नॉन मुस्लिम्स को एक बहुत बड़ा राइट है हासिल है जो कि है कि वो अपने कम्युनिटी के पर्सनल लॉज खुद बना सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसे लॉज नहीं हो सकते जो कि अशरफुल मखलूक़ात की तौहीन करें। जैसे कस्टम ऑफ सती था इंडिया के हिंदू मज़हब के अंदर कि अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाता था तो वो उसको उसके साथ ही जला दिया करते थे। तो मुस्लिम रूलर्स ने आके इस कस्टम को ख़त्म किया, सती के रस्म को ख़त्म किया और जो बेवा हैं उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की। उसके बाद अब राइट्स जो हैं उसमें सबसे पहला राइट है राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब इस्लाम में एक नॉन मुस्लिम का खून भी उतना ही पाक समझा जाता है जितना एक मुस्लिम का एज अ इंसान। इसमें यह है कि अगर कोई मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम का कत्ल कर देता है तो नॉन मुस्लिम के घर वालों को पूरा हक़ है इस्लाम के थ्रू कि वो उस मुसलमान का कत्ल करके बदला लें। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के यहूदियों और नजरान के ईसाइयों को प्रोटेक्शन ग्रांट की थी, तो तब मुसलमानों को ऑर्डर दिया गया था कि वो इनकी हिफाजत करें और उनके दुश्मनों को अपना दुश्मन समझें और उनके ट्राइब्स, प्रॉपर्टी, टेरिटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुसलमानों पर थी। उसके बाद हज़रत उमर के दौर के अंदर अगर देखा जाए तो इलिया के सिटीजन्स को जो सिक्योरिटी ग्रांट की थी उनकी वर्शिप प्लेसेस की, उसमें ये था कि एक चार्टर बनाया गया था जिसके अंदर बोला गया था कि जो उनके चर्चेज़ हैं उनको डेमोलिश नहीं किया जाएगा, वो वहाँ जाके अपनी प्रेयर्स कर सकते हैं आराम से। उसके बाद पेमेंट ऑफ जिज़िया। अब जिज़िया क्या है? जिज़िया एक पोल टैक्स है जो नॉन मुस्लिम स्टेट को देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि देखिए मुसलमानों पे ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन क्योंकि नॉन मुस्लिम्स मुसलमान नहीं होते तो उन पे हम ज़कात फ़र्ज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस्लाम को मानते ही नहीं हैं तो उन पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं हो सकती। इसलिए उन पे जिज़िया फ़र्ज़ हो जाता है कि उनको जिज़िया देंगे
تو ان کی پروٹیکشن کی جائے گی۔ اب جزیہ کی اماؤنٹ زکوٰۃ سے بہت زیادہ کم ہے، کیونکہ وہ اس کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں، وہ پروٹیکشن چاہتے ہیں، فوڈ چاہتے ہیں حکومت کے تھرو اور میڈیسنز وغیرہ، تو ان کو ایک اماؤنٹ پے کرنی پڑے گی حکومت کو اس چیز کی کہ حکومت ان کو وہ فیسلٹیز دے۔ اب جزیہ جیسے کہ زکوٰۃ کچھ جگہ ہے اس کی ایکسیپشن کہ جیسے پور پہ زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی، ویسے ہی جزیہ بھی واجب نہیں ہوتا کسی غریب، بیمار، بوڑھے، بیوہ اور کسی مذہب کے پادری وغیرہ پر، وہ اس سے بچت لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا رائٹ جو ہے اسلام پرووائڈ کرتا ہے وہ ہے فریڈم آف ریلیجن اینڈ ورشپ۔ اچھا، قرآن کلیئرلی ڈکلیئرز کہ دیر از نو کمپلشن ان دا میٹرز آف دین۔ اب اس میں کیا ہے کہ دین میں کسی قسم کی جبر نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلمز آر ٹو پریزنٹ اسلام ٹو نان مسلمز ان اے ریشنل مینر اینڈ بائی دیئر گڈ بیہیویئر، وچ مینس کہ اگر مسلمان کسی نان مسلم کو جبراً کہتے ہیں کہ تم ہمارے دین میں آؤ، تو ہماری ریپرزنٹیشن وہاں تک اچھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی انسان ہمارے طریقے سے امپریس ہو کے، ہماری پولائٹنس سے امپریس ہو کے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا اچھا سائن ہوگا مسلمانوں کے لیے۔ تو قرآن بھی اس بات کی پریچ کرتا ہے کہ مسلمانوں نان مسلمس کو اپنی طرف عقل، خوبصورت خطبات اور خوبصورت طریقے سے اپنی طرف امپریس کر کے مطلب بلاؤ تاکہ وہ تمہارے دین کے اندر داخل ہو۔ اس کے بعد نان مسلمس کو کمپلیٹ رائٹ ہے کہ وہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے مندروں میں پوجا کریں، اپنے خدا کی پوجا کریں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اے مسلمانوں اس وقت تک ان کے خداؤں کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی ان کے خداؤں کی بے حرمتی نہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انجانے میں تمہارے حقیقت یعنی اصل خدا کی بے حرمتی کر بیٹھیں۔ اس کے بعد ایگزمپشن فرام ملٹری سروسز۔ اب اس میں کیا ہے کہ جو ڈیفینس ہے وہ مسلمانوں کی رسپانسبلٹی ہے۔ مسلمانوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ نان مسلمس کی حفاظت کریں، اور مسلمانوں پہ کیونکہ جہاد فرض ہے تو نان مسلمس جہاد نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے، اور تو وہ ان پہ جہاد فرض نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی نان مسلم چاہتا ہے اپنے کنٹری کو ڈیفینڈ کرنا کسی اور کنٹری کے اگینسٹ، تو ہم اس کو منع نہیں کر سکتے، وہ ملٹری کے اندر آ سکتا ہے اور وہ کر سکتا ہے یہ ڈیفینس، لیکن اس پہ جہاد واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے پروٹیکشن آف پلیسز آف ورشپ۔ اچھا، اب ان کی نان مسلمس کی پلیسز آف ورشپ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی نان مسلمس کی ہے۔ ان کافی زیادہ مسلم کنٹریز ہیں جہاں نان مسلمس کی جو پلیسز آف ورشپ ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جیسے کہ مغل امپائر میں انڈیا میں مغل امپائر کے دور میں انڈیا میں بہت زیادہ چرچز اور مندر تھے، لیکن مغل امپائر نے ان کو ختم نہیں کیا کیونکہ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے خدا کی توہین کریں یا ان کی پلیسز آف ورشپ کو ختم کریں۔ اب امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اینڈ اف یو لائک دا ویڈیو انڈرسٹوڈ اینی تھنگ سو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل۔